हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। एमपी बोर्ड डेली न्यूज़ में आपको 19 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों की जानकारी बताने वाला हूं, जो कि आपकी एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इस सारी नई खबरों की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी नई खबरों की जानकारी प्राप्त हो। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से आयोजित की जाएंगी फ्रेंड। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की तरफ से सभी तैयारी भी कर ली गई थी। वहीं एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा। परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह परमार ने कहा था कि छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, इसलिए परीक्षाएं अब जून के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएंगी फ्रेंड्स। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नया शेड्यूल 2 से 3 दिन में जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री को बयान दिए हुए 3 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 12वीं का शेड्यूल जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। प्लान मतलब आपका जो 12वीं का जो नया शेड्यूल है, नया टाइम टेबल है, जल्दी ही जारी होने वाला है। इस संबंध में जानकारी सामने निकल के आ रही है आपके एमपी बोर्ड्स द्वारा। तो 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी न्यूज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स। इधर बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार कराने का विचार किया जा रहा है। इसको लेकर बोर्ड द्वारा निजी स्कूलों से जानकारी भी मांगी गई है। इस पर अंतिम फैसला आगामी 2-3 दिन में ले लिया जाएगा। अगर बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि 10वीं की छात्रों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी खबर है फ्रेंड्स। अब सीबीएसई एवं 9वीं और 11वीं की तर्ज पर 10वीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह परमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि इस संबंध में विचार मंथन किया जा रहा है कि इस संबंध जल्दी ही डिज़ाइन हो सकता है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सीबीएसई एवं स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 6 माही परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाना है। इसके आदेश जारी हो गए हैं और अब 10वीं के रिजल्ट को भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाने पर विचार किया जा रहा है फ्रेंड। तो ये 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि जो उनके जो रिजल्ट है वो 6 माही परीक्षा उनके रिविजन टेस्ट के आधार पर जारी हो सकता है फ्रेंड। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। 9वीं और 11वीं की परीक्षा निरस्त, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित होगा रिजल्ट फ्रेंड। ये बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण प्रदेश ने 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। पहले यह परीक्षा ओपन बुक पद्धति से होने वाली थी। इसके लिए 12 अप्रैल को उत्तर पुस्तिका भी बांट दी गई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही उन्होंने निरस्त करने का आदेश जारी हो गया है। अब 9वीं और 11वीं के करीब 35,000 छात्र छात्राओं को रिवीजन टेस्ट और 6 माही परीक्षा के आधार पर उनसे मिलने वाले अंकों पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की आयुक्त जयश्री कियावत ने तत्संबंधी आदेश जारी किए हैं। सीपीआई के आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक हुए रिवीजन और 1 फरवरी से 9 फरवरी तक हुए अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों ने जो बेहतर अंक प्राप्त किए हों उस आधार पर परिणाम तैयार कर घोषित किए जाएंगे। यह रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित किया जाना है। मुरैना जिले में कक्षा 9वीं के 17,238 एवं 11वीं के 5,474 छात्र छात्राओं का रिजल्ट अब संशोधित आदेश के अनुसार तैयार किया जाएगा। बेस्ट 5 को बनाया जाए आधार। जो नए आदेश मिले हैं उसके अनुसार 9वीं और 11वीं की परीक्षा परिणाम को बेस्ट 5 को ध्यान में रखते हुए तैयार होना है। यदि विद्यार्थी 6 विषयों में से 5 विषय में उत्तीर्ण हैं तो एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो उसे पास घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 1 से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंकों प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों को कृपक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपक के आधार पर 10 अंक आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक
विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। फिर तो ये बड़ी खबर है 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। 9वीं और 11वीं की 10वीं के छात्रों को राहत देने की तैयारी। 10वीं कक्षा में अभी हो सकता है इंटरनल असेसमेंट। फ्रेंड, ये भोपाल की खबर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए आगे भी परीक्षा कराना संभव नहीं दिख रहा है। बताया जाता है कि 9वीं और 11वीं की तरह 10वीं में भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मूल्यांकन पर विचार किया जा रहा है। 12वीं में ओपन बुक एग्ज़ाम कराया जा सकता है। एमपी बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट देने के आदेश दिए हैं। इस तर्ज पर बोर्ड के 10वीं की कक्षा में मूल्यांकन पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। शीघ्र ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। विभाग के सूत्रों के अनुसार 10वीं के छात्रों को परीक्षा परिणाम उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक और रिवीजन टेस्ट के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इस बारे में निजी स्कूलों से भी जानकारी मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। कोरोना संक्रमण के चलते सभी परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल कुछ फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा बच्चों की सुरक्षा को मद्देनज़र लिया जाएगा। तो निश्चित परिणाम मतलब जबकि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई कि आपका जो रिजल्ट मतलब 10वीं के विद्यार्थी को इंटरनल मतलब असेसमेंट दिया जा सकता, मतलब उनको जनरल क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये जानकर सामने निकल के आ रही है। उनकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई तो जो उनकी रिवीजन टेस्ट के आधार पर उनको नंबर दिए जाने की संभावना है। ये जानकर सामने निकल के आ रही है। फ्रेंड, अगर इसके जल्दी ही इसको लेकर अपडेट भी आने वाली है आपके एमपी बोर्ड और आपकी जो शिक्षा विभाग उसके द्वारा। तो जैसे कोई भी मतलब अपडेट आती है आपकी 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी बता देते फ्रेंड। तो अगर आप सबसे पहले जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी जल्दी ही नया शेड्यूल जारी मतलब नया टाइम टेबल जारी होने वाला है उनकी वार्षिक परीक्षा के संबंध में। और कोई भी जानकारी सामने निकल के आती है तो आपको सबसे पहले जानकारी बता दूंगा फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम के संबंध में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको उसका भी आंसर भी दे दूँगा।